नमस्कार। सबसे पहले आज की कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। फ्लाइंग कार और ड्रोन के लिए कहां शुरू किया गया एक एयरपोर्ट। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की खिताब किसने जीती। और बैटरी से चलने वाली डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन की शुरुआत कहां की गई। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जायसवाल और स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स में, जहां हम इन सब सवालों के जवाब तो देखेंगे ही देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखेंगे जिनका फॉर्म होगा एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव। जी हां, हम यहां पे आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो इंफॉर्मेशन यहां पे आपको दी जाएगी उसकी एक शॉर्ट नोट जरूर बना ले, ताकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए ये शॉर्ट नोट आपके लिए क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक भरपूर एनर्जी से भरने वाली मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं। और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेल्योर एवर विल। डाउट से लोगों के सपने ज्यादा बिखरते हैं अगर हम कंपेयर करें फेल्योर के कंपैरिजन में। यानी आप जो है अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पाने में तभी जो है ज्यादा असफल होते हैं जब आप किसी चीज की डाउट मन में रखे रहते हैं। आप फेल्योर से अगर घबरा कर आप किसी डाउट को मन में रखे हैं तो आप जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर फेल्योर की चिंता आप अपने मन से निकाल देंगे और बार बार आप सक्सेस होने के लिए ट्राई करेंगे तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन की डाउट अपने मन में रखे हो और उस डाउट को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपके जो सपने हैं, आपके जो लक्ष्य है, वो ज्यादा आपके लिए जो है निराशाजनक प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम आपके लिए डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन। हाल ही में शुरू किए गए बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव इंजन का नाम क्या है। आपको यहां पे बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन के नाम की बात की जा रही है और इसकी शुरुआत कहां की गई है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका नाम। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजदूत, ऑप्शन बी नवदूत, ऑप्शन सी देवदूत या ऑप्शन डी संदूत। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी जो है नवदूत। जी, अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा एक बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन की शुरुआत की गई है। अभी इसकी ट्रायल की जा रही है और इस इंजन का नाम दिया गया है नवदूत। जी, ये जो इंजन को डेवलप किया गया है ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में डेवलप किया गया है और इसकी जो ट्रायल रनिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो कहां से कहां हो रही है, तो ये जबलपुर मुडवारा से दूसरे स्टेशनों के बीच में इसकी ट्रायल रनिंग चल रही है। ये इंजन की जो कलर रखी गई है वो बेसिकली एक ग्रीन कलर रखी गई है, क्योंकि इससे जो है पॉल्यूशन जो है बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ना तो इसमें डीजल की खपत हो रही है और ना तो इसमें जो है कोयले की खपत हो रही है, इसीलिए इसका कलर जो है ग्रीन रखा गया है। और ये जो इंजन है ये सिर्फ बैटरी से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगी। अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात कर ले, इसे किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है, तो कटनी जंक्शन के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है और इसे रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी मिल चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सारे इंफॉर्मेशन को नोट जरूर कर ले क्योंकि इससे जो है आपके एग्जाम्स में सवाल बनने ही बनने हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विच इंडियन फीमेल बॉक्सर हैज ओन गोल्ड मेडल एट वोमेन्स वर्ल्ड बैक Which Indian female boxer has won gold medal at Women's World Boxing Championship 2022? किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। जी, भारतीय मुक्केबाज की बात हो रही है और उसमें भी फीमेल की बात हो रही है, तो ये हमारे देश के लिए काफी सम्मानजनक बात है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला यानी कि नीतू घंगास, ऑप्शन है बी यानी कि अनामिका हुड्डा, ऑप्शन है सी शिक्षा नरवाल, ऑप्शन है डी निकहत जरीन। आपको बताना है कि अभी
हाल ही में आयोजित किए गए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस भारतीय महिला बॉक्सर ने अपने नाम किया है? चलिए सही जवाब मैं बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन डी, जो है निकहत जरीन। जी, निकहत जरीन जो कि भारतीय महिला बॉक्सर है और इन्होंने अभी हाल ही में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है और इन्होंने जो है थाईलैंड की जुटामास जिटपोंग को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और जिस कैटेगरी में इन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी को हराया है वो 52 केजी कैटेगरी है। इस कैटेगरी को आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार जो है कैटेगरी से रिलेटेड सवाल होते हैं। मुक्केबाजी या कोई भी एथलीट्स होती है तो उसमें कैटेगरी वाइज जो है प्लेयर्स को सिलेक्ट किए जाते हैं और उन दोनों के बीच में जो है मैच करवाया जाता है। निकहत जरीन जो है इस जो है आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करने वाली ये पहली इंडियन भी है और निकहत जरीन हमारे भारत देश के तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है और इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीतने वाली 5th इंडियन बॉक्सर बन चुकी है। इससे पहले 4 बॉक्सरों ने यानी कि 4 महिला बॉक्सरों ने भारत को वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया है। चलिए उनका नाम देख लेते हैं। वो है मैरी कॉम। आप सब जानते होंगे मैरी कॉम के बारे में। इन्होंने है भारत के लिए कई सारे खिताब जो है इन्होंने दिया है। सेकंड है एल सरिता देवी, ये भी हमारे देश की काफी जानी मानी बॉक्सरों में से एक है। थर्ड जेनी आरएल और चौथे हैं लेखा सी। ये सारे के सारे भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक और भारतीय महिला मुक्केबाज ने अपना नाम गोल्ड मेडल के लिस्ट में दर्ज कर लिया है। नाम है निकहत जरीन जी। और इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहां किया गया था? तो टर्की के इस्तांबुल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज रिलीज्ड द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट? भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रतन वटल, ऑप्शन बी डॉक्टर विवेक देबराय, ऑप्शन सी संजीव सान्याल या ऑप्शन डी विजय शंकर व्यास। तो सही जवाब देखते हैं कि ये रिपोर्ट किन्होंने जारी किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर विवेक देबराय जी। डॉक्टर विवेक देबराय जो कि काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन और इकोनॉमिक एडवाइजरी भी हैं, इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इसको कहां जारी किया गया था? इस रिपोर्ट को ईएसी पीएम के एक वेबिनार में जारी किया गया था जी। प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक वेबिनार आयोजित की गई थी, इस वेबिनार में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। किनके द्वारा जारी किया गया है? डॉक्टर विवेक देबराय के द्वारा। नाम जरूर याद रखिएगा। और इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसका वर्ष है 2019-20 वो कितना परसेंट थी? 4.8%। और वर्कर पॉपुलेशन की जो रेशियो दर्ज की गई है इस रिपोर्ट में वो 46.8% दर्ज की गई है। अभी भी हमारे देश में इक्वालिटी के स्टेट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। दोस्तों एयरपोर्ट के बारे में आप जानते हैं क्योंकि एयरपोर्ट पे मैक्सिमम जो है वो फ्लाइट लैंड करती है यानी कि एयरप्लेन। लेकिन अभी हाल ही में एक जगह ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया है जहां पे अब फ्लाइंग कार्स और ड्रोन्स की लैंडिंग की जाएगी। यानी आप सबको पता है कि एयरपोर्ट क्या होता है? एयरपोर्ट जहां पे एयरप्लेन लैंड करते हैं और वहां से टेक ऑफ करते हैं। यानी अब जो है एक ऐसा एयरपोर्ट तैयार कर दिया गया है जहां पे सिर्फ प्लेन ही नहीं बल्कि फ्लाइंग कार्स और एयर ड्रोन्स जो होते हैं उसकी भी लैंडिंग और टेक ऑफ की जाएगी। तो उसी से रिलेटेड एक यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, वो है वेयर हैज वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स बीन ओपन फॉर पब्लिक? ड्रोन और फ्लाइंग कारों के लिए दुनिया का पहला हवाई अड्डा जनता के लिए कहां खोला गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जापान। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी जो है यूनाइटेड किंगडम जी। यूनाइटेड किंगडम में अब फ्लाइंग कार्स और ड्रोन के लिए एक एयरपोर्ट बना दिया गया है
जहां पे ये फ्लाइंग कार्स और ड्रोन जो भविष्य में फ्लाइंग कार्स जो है हमारे आसमान में दिखने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पे एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है और पब्लिक के लिए इसे ओपन भी कर दिया गया है। इस एयरपोर्ट का नाम दिया गया है एयर वन। ये एयरपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रही है और ये इस एयरपोर्ट के ऊपर एक जो है ड्रोन की एक लेबलिंग की गई है, ताकि जो है ये लोग की पहचान में आ जाए, या लोग जो है इस एयरपोर्ट के ड्रोन से ये समझ जाए कि इस एयरपोर्ट में ड्रोन को भी लैंडिंग किया जा सकता है। और इसे जो ओपन किया गया है ये यूके के सिटी ऑफ कोवेंट्री में खोला गया है। इसे जो है बेसिकली जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक ड्रोन्स और एयर टैक्सीज के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पे ये जो है जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक ड्रोन्स और टैक्सीज को उतारा जा सकता है और वहां से टेक ऑफ कराया जा सकता है। और इस एयरपोर्ट जो पावर्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। जी, भविष्य की जो हमारे ईंधन होने वाले हैं, जिसका हम सभी नाम जानते हैं हाइड्रोजन, अब धीरे धीरे दुनिया अपने ईंधन में भी जो है मॉडर्नाइजेशन कर रही है और यही कारण है कि इस एयरपोर्ट की जो पावरिंग की जाएगी वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विनायक पाई हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। जी, एक नाम है यहां पे विनायक पई, शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अभी ये नाम चर्चा में है। चर्चा में होने का वजह भी आप अभी जान जाओगे। चलिए पहले इसको सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जी, विनायक पई को किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां पे तो आपको थोड़े से इंफॉर्मेशन जरूर मिल गए कि किसी न किसी कंपनी के ये सीईओ और एमडी बने हैं। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है टाटा मोटर्स, ऑप्शन है बी यानी कि टाटा स्टील, ऑप्शन सी है टाटा प्रोजेक्ट्स और ऑप्शन डी है टाटा केमिकल्स। ये सारे के सारे टाटा के यूनिट कंपनी है और इन्हीं में से एक कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में विनायक पै की नियुक्ति की गई है। चलिए सही जवाब मैं आपको बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन सी जो है टाटा प्रोजेक्ट। जी, टाटा प्रोजेक्ट जो कि एक टाटा की कंपनी है, इसमें इनकी हाल ही में एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है। इससे पहले ये जो है ये नीदरलैंड की एक कंपनी है वर्ली, इसमें ये प्रेसिडेंट के रूप में यानी कि ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में ये काम कर रहे थे। ठीक है, और टाटा प्रोजेक्ट की बात कर ले जो कि टाटा की एक कंपनी है, तो ये इंडिया की फास्ट ग्रोइंग और मोस्ट एडमायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में से एक है। उसी के एमडी और सीईओ के रूप में विनायक पै की नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी, नाम आप अच्छे से सुने, जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी who wrote the famous language movement song has passed away. He belonged to which country? प्रसिद्ध भाषा आंदोलन गीत लिखने वाले पत्रकार अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हो गया है। वे किस देश के थे? नाम आपने सुना और आपने ये भी सुना कि वो क्या थे, यानी कि वो एक गीत लिखने वाले पत्रकार थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है और हमें बताना है कि जर्नलिस्ट जो अब्दुल गफ्फार चौधरी थे वो किस देश से बिलोंग करते थे। चलिए ऑप्शन भी देता हूं। ऑप्शन है ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। जी, बांग्लादेश के बहुत ही मशहूर आंदोलन गीत लिखने वाले पत्रकार, यानी कि एक आंदोलन बांग्लादेश में की गई थी, उस आंदोलन का नाम था लैंग्वेज मूवमेंट। जी, उसके गीत लिखने वाले पत्रकार जिनका नाम अब्दुल गफ्फार चौधरी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये कहां से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से। जी, ये जर्नलिस्ट भी थे, कॉलमिस्ट भी थे और फेमस लिरिसिस्ट भी थे, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस वहां की लिरिक्स लिखी हुई है बांग्लादेश की। और ये लैंग्वेज मूवमेंट में जो शहीद हुए हैं उनको ट्रिब्यूट करने के लिए इन्होंने इस लिरिक्स की रचना की थी। इस लिरिक्स का नाम है अमार भैर रोकते रंगानो। ये बांग्लादेशी यानी कि बांग्ला लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में इन्होंने इस लिरिक्स की रचना की थी।
और इनकी अभी हाल ही में जो है वो डेथ हो गई है। लैंग्वेज मूवमेंट में शहीदों के ट्रिब्यूट में गाने जो लिखे गए थे वो लैंग्वेज मूवमेंट बांग्लादेश में 1952 में हुआ था और इस लैंग्वेज मूवमेंट में इन्होंने जो शहीद हुए उसके लिए एक बहुत ही फेमस गीत की रचना की थी इन्होंने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अगर तौर पे देखा जाए तो करंट अफेयर से रिलेटेड इससे भी सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। रिसेंटली स्काई रूट एरोस्पेस हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड दी कंट्री फर्स्ट प्राइवेटली डिजाइंड एंड डेवलप्ड रॉकेट, व्हाट इज इट्स नेम। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्यों है जिसका भी आपको अभी पता चल जाएगा। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने देश के पहले निजी तौर पर डिजाइन और विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? जी, देश की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने अभी हाल ही में एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ये काफी गर्व की बात है क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो है वो इसरो के द्वारा रॉकेट का सफल परीक्षण किया जाता था। अब जो है एक जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी जो है एक रॉकेट की सफल परीक्षण की गई है। इसी रॉकेट का नाम आपको बताना है। चलिए मैं ऑप्शन बताता हूं। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है कलाम, ऑप्शन सी है विक्रम-1 या ऑप्शन डी है प्रज्ञान। यहां पे जितने भी ऑप्शन है उससे कई सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं सही जवाब बता देता हूं। सही जवाब है विक्रम-1। जी, ये आप नाम याद रख लेंगे, विक्रम-1। अगर यहीं पे हम 1 को हटा देते, सिर्फ विक्रम कर देते, तो आप सबको पता है विक्रम और प्रज्ञान के बारे में। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताओ कि विक्रम और प्रज्ञान क्या है और क्यों ये हमारे देश में चर्चे में थे। चलिए अभी तो फिलहाल इसके बारे में जानते हैं कि जो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा जो पहले निजी तौर पर डिजाइन और विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है उसके बारे में। इस रॉकेट का नाम है विक्रम-1। जी, स्काई रूट एरोस्पेस ये हैदराबाद की एक जो है स्पेस टेक स्टार्टअप है और विक्रम-1 क्या है तो एक रॉकेट है और इस रॉकेट में जो फ्यूल यूज किए जा रहे हैं वो 3 सॉलिड पावर्ड स्टेज से बने हुए फ्यूल यूज किए जा रहे हैं। इसमें जो तीसरी स्टेज है उसका एक नाम दिया गया है कलाम 100। जी, कलाम यानी कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे इस स्टेज का नाम रखा गया है कलाम 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट आप जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म। किस राज्य ने भारत के पहले राज्य के स्वामित्व वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म आप काफी ज्यादा इससे जो है वो नोन होंगे क्योंकि आप जो है अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में आजकल बहुत सारे वेब सीरीज नए नए फिल्म्स जो है इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहे हैं तो उसका यूज कर रहे होंगे। लेकिन अभी हाल ही में भारत के एक राज्य ने अपने खुद के राज्य की एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए जो है केरल। जी, भारत के केरल राज्य ने यह घोषणा की है कि अब उसके राज्य की एक निजी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च की जाएगी। जी, यानी कि स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म। और इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है वो केरल राज्य के मिनिस्टर फॉर कल्चर अफेयर्स जिनका नाम है साजी चेरिया, उनके द्वारा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट की गई है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म की नाम भी उन्होंने बताया है, नाम है सी स्पेस। जी, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अब केरल राज्य से रिलेटेड जो भी वेब सीरीज, फिल्म्स या जो भी म्यूजिक वगैरह लॉन्च होने होंगे इस पे वो लॉन्च किए जाएंगे। और यहाँ पे
जो है रजिस्ट्रेशन फिल्म के लिए जो है वो 1 जून से शुरू कर दिया जाएगा। तो जिस फिल्म को या जिस वेब सीरीज को इस OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च करना होगा, उसके लिए सबसे पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस जो शुरू की जा रही है वो 1 जून से की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इस अगले सवाल को जो है अच्छे से समझने से पहले मैं आपके साथ जो है सरकारी परीक्षा की और भी जो आने वाली वीडियोज हैं या जो सीरीज हैं उसके बारे में आपके साथ कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं। जैसे अभी आपके NTPC से रिलेटेड एग्जाम्स होने वाले हैं, RBI से रिलेटेड एग्जाम्स होने वाले हैं, RRB ग्रुप डी से रिलेटेड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ वीडियोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज इस सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस डेली करंट अफेयर्स को अच्छे से देखने के बाद, इस करंट अफेयर्स की जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे है। तो सुबह में आप इस करंट अफेयर्स को अच्छे से देखने के बाद आप उस सीरीज को या जो भी वीडियोज है सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे उसे आप जरूर देखें। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि आप जो है एग्जाम्स देने जा रहे हो, लेकिन आप जैसे ही कोई एक वीडियो देखते हो तो उससे रिलेटेड कई सारे सवाल आपके उस एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी जो है चीज को ध्यान में रखते हुए सरकारी परीक्षा की तरफ से सीरीज, वीडियोज, लाइव क्लासेस जो है वो कराए जा रहे हैं। आप अगर इस जो है सरकारी परीक्षा से नहीं जुड़े हो तो आप जल्द से जल्द सरकारी परीक्षा से जुड़ जाओ और अपने एग्जाम को और मजबूत बनाओ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव सक्सेसफुली टेस्ट इंडिया फर्स्ट 5G कॉल? केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत की पहली 5G कॉल का सफल परीक्षण कहां किया है? 5G कॉल, अभी तक तो हम 4G कॉल यूज कर रहे थे, लेकिन अब 5G कॉल भी इंडिया में आ चुकी है। उसी 5G कॉल का सफल परीक्षण कहां किया गया है ये देखते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास या ऑप्शन डी IIT अहमदाबाद। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है IIT मद्रास। जी, IIT मद्रास में अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा भारत की पहली 5G कॉल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। जी, और अश्वनी वैष्णव को आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं कि ये हमारे देश के रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं। और इस 5G कॉलिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो पूरी की पूरी तरह घरेलू टेक्नोलॉजी यूज की गई है, यानी हमारे देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण जो है IIT मद्रास में अश्वनी वैष्णव जी द्वारा किया गया है। चलिए अब वक्त है हमारे डेली करंट अफेयर से रिलेटेड आज के लास्ट क्वेश्चन का। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी? कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोफेसर नीलोफर खान, ऑप्शन बी शांतिश्री पंडित या ऑप्शन सी नजमा अख्तर या ऑप्शन डी लुइस रिचर्डसन। जी, ये सारे के सारे नाम आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये भी इंडिया के काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। जी, तो सही जवाब मैं बताता हूं, सही जवाब है प्रोफेसर नीलोफर खान। जी, इन्हें अभी हाल ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो है पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है और इनके पास जो है वो 30 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस है और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वाइस चांसलर के रूप में वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा की गई है। जी, और ये वाइस चांसलर के रूप में किनकी जगह लेंगे? प्रोफेसर तलत अहमद जी की ये जगह ले रही है और इनकी जो अपॉइंटमेंट की जा रही है कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में वो 3 इयर्स के लिए ही की जा रही है।
तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर है। तो ये जो है देश में इन्होंने जो है एक रिकॉर्ड एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी जो है अगर फील्ड में अगर पहली या पहला अगर कोई टर्म आता है तो उससे सवाल आपके एग्जाम्स में बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं और उसके बारे में वन लाइनर के रूप में या वीकली न्यूज के रूप में आप अपने पास कलेक्शन रखना चाहते हैं तो आप sarkaripareeksha.com वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम आपके लिए ढेर सारा वीडियोज के साथ साथ क्विज के साथ साथ वन लाइनर्स न्यूज, वीकली न्यूज, डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ आपके स्टेट जीके और स्टैटिक जीके भी आपके लिए अवेलेबल वहां पर है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया है, तो हम वहां भी अवेलेबल है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी यहाँ पे वीडियोज डाली जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जो है काफी जोर शोर से करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।